हेलो वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हमारे साथ है जेई मेंस में 99.2 परसेंटाइल हासिल करने वाले आदित्य सिंह। तो प्लीज़ आप अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन सच एन ऑसम प्लेटफॉर्म। गाइज सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैंने इस ये 2021 वाले में 99.2 परसेंटाइल लाया है। ऑलराइट, तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जेई मेंस की तैयारी है तो मीन्स हज़ारों इंस्टीट्यूट या फिर हज़ारों जो है वो कोचिंग संस्थाएं खुल चुकी हैं। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन आप किस मोड को प्रेफर कर रहे थे अपने तैयारी के दौरान? मैंने तो ऑफलाइन को ही प्रायोरिटी दिया था, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर से इंटरेक्शन होते रहते हैं। ऑनलाइन में कौन देखने जाता है टीचर से कि कहाँ, यही सब है। ऑलराइट, तो आप यानी कि कोचिंग आपने ज्वाइन किया था, तो कौन सी कोचिंग में आप पढ़ते थे? मैं नारायणा में था, नारायणा दिल्ली जनकपुरी वाले में। ऑलराइट, तो अब बताइए कि क्या वैसे सीक्रेट्स है जो कि आपको पता लगी जेई मेंस के रिगार्डिंग, ताकि जो बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स जो इसमें अपियर होते हैं उनका ये सपना रह जाता है। कितने स्टूडेंट्स जो कि 2 साल 3 साल जो है प्रिपेयर करते हैं फिर भी उन्हें अच्छा परसेंटाइल नहीं आ पाता है या फिर अच्छा रैंक नहीं आ पाता है, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, डे वन से लगना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात है, और टीचर्स के बातों को मानना पड़ता है। टीचर्स जो बोले कि ये करो, जो भी असाइनमेंट्स थे वो करते रहो। बाकी कोई खास मतलब बाकी है, लेकिन वही कंटिन्यूटी चाहिए होता है। कंटिन्यूटी नहीं रहा फिर तो दिक्कत है, और कंटिन्यूटी से लगे रहे तब सब इजीली होते चला जाता है, चीज़ें आसान होते चली जाती है। ओके, मीन्स कंटिन्यूटी इज़ वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ टू सक्सेस। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लगे रहते हो तो आपको मीन्स लगा रहना पड़ेगा। और ऐसे, और ये एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं या फिर स्मार्ट वर्क, क्योंकि लगे रहने में जो है वो हार्ड वर्क स्टूडेंट बस पढ़ते रहते हैं, तो कैसे लगना है आप उसे और स्पेसिफाई करें। Here you need both smart work and hard work, because doing questions needs smart work, like using tricks, and hard works here means working for a long time, sitting for long times, giving attention to your studies, और फ़ोन से ये सब पे ध्यान मत देना। आजकल तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस है, गेम्स है, ये सब। ऑलराइट, तो ये सब गेम्स, ये सभी चीज़ें पे आपको उतना आप क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी पे ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे क्या आपने जब तैयारी के दौरान में 2 साल में? नहीं, बिल्कुल मैंने तो इनएक्टिव ही कर दिया था। फेसबुक पहले यूज़ करता था, बट इनएक्टिव कर दिया था, नहीं करता था। सोचता था डिस्ट्रैक्शन होगा, बस व्हाट्सएप। हाँ, बस व्हाट्सएप और थोड़ा बहुत यूट्यूब, बस वही। ऑलराइट, तो यूट्यूब पे तो आपके पास बहुत ही कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल होता है, जो कि एजुकेशनल कंटेंट भी आपको मिलता है। तो ये एक मुझे लगता है कि रहना भी आपके लिए बहुत अच्छे टीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और हमारे जैसा चैनल भी जो है जो आपको यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड कराता रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक इसी बात पे जरूर कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आपने जो है आप कौन से बुक सोर्स से अपना प्रैक्टिस क्या करते थे? जो मार्केट में तो बहुत से है, मीन्स एन नंबर ऑफ बुक्स जो है अवेलेबल हैं, लेकिन आप कौन से प्रेफर किया करते थे? मैंने मेरे टीचर्स जहाँ तक बोले थे फिजिक्स के लिए HCV, और बाकी जो कोचिंग के मॉड्यूल्स थे वही करता था। और जो टीचर्स असाइनमेंट देते थे कोचिंग के मॉड्यूल्स, और NCERT को फॉलो करना जरूरी रहता है। NCERT को केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, फिर फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स के एग्जाम्पलर्स देख लो, बस यही सब। मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी कोचिंग में हो, वहाँ की जो है वो जो बुक्स दी जाती है, मॉड्यूल्स दी जाती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो आप जिस भी कोचिंग में हो वहाँ पे आप उसे अच्छे से फॉलो करो जैसे आपके टीचर्स कह रहे हैं। ओके, और एनसीईआरटी के लिए केमिस्ट्री। तो आई होप कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगी होगी कि बुक्स के लिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले, जो आपके जो टीचर्स कर रहे हैं बस उतना ही करें। और टीचर्स की बात कितने हद तक माननी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि टीचर्स मेरे लिए अच्छे नहीं सोच रहे होंगे, वो सभी बच्चों को देखते हैं। तो टीचर्स को कैसे फॉलो करना चाहिए? According to me, you can totally rely upon your teachers. What they say, you can totally depend upon him. क्योंकि टीचर्स बढ़िया बता देते हैं, जो कि फॉलो करके इजीली अच्छा कर सकते हो तुम। दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस। हाँ, उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। हमने भी वही टीचर्स जो बोलते थे वही फॉलो किया करते थे, और हमारे कोचिंग में जो भी आए हैं अच्छे अच्छे, सब टीचर्स को ही फॉलो करते थे।
ओके, मीन्स जितने भी टॉपर्स हैं ये सभी भी जो भी हैं वो कोचिंग में टीचर्स को ही यूजुअली फॉलो किया करते थे। ओके, इसके बाद बताइए कि यूजुअली पेरेंट्स का ये मानना रहता है कि आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, कितने इतने घंटे पढ़ोगे तो आईआईटी आपका होगा। तो और या फिर क्वालिटी, ये तो हो गई क्वांटिटी की बात, और क्वालिटी की बात करें तो आप जो बढ़िया से पढ़ो, तो क्या किसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे? टाइम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे कि अपना क्वालिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे? क्वालिटी, टाइम में एक होता है जैसे रूटीन बना लिए और रूटीन के अनुसार काम किए कि इतना है, और उसमें ये भी रहता था कि पूरा वर्क कर लेना है। कभी ज़्यादा भी लग जाता था टाइम, कभी कम भी लग जाता था। मेन यही रहता था कि बस मेरा वर्क हो जाना चाहिए, जो भी वर्क मिला वो हो जाना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए। ओके, और ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सिलेबस बहुत बड़ा है, 2 साल का सिलेबस है, तो रिवीजन कैसे करना चाहिए? हर एक सप्ताह या 15 दिन पे बना लेते थे, बना लो और उस पर रिवीजन करते रहना है। ओके, मीन्स रिवीजन भी आप सभी को कंटिन्यूली करते रहना है। ऑल राइट, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज या फिर जो प्रैक्टिस सेट्स, ये सभी का क्या रोल रहता है प्रिपरेशन के दौरान में? यूजुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर को अवॉइड करके चलते हैं या फिर टेस्ट वो नहीं देना चाहते हैं, तो इसका क्या आप पे कहना चाहेंगे? ये मेरे टीचर्स तो बोलते थे कि जैसे कि ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और साथ साथ प्रीवियस ईयर लगा लेने के लिए, ये सबसे बेनिफिशियल रहता है। और लास्ट टेस्ट लास्ट टाइम में ज़रूरत रहता है, टेस्ट दिए, एनालिसिस किए, फिर जो भी आया, जो भी गलती लगा उसे फिर आगे वही स्ट्रॉन्ग होते चला जाता है, गलतियाँ ख़त्म होती चली जाती है। ओके, मीन्स आप जो पहले गलती कर रहे हो उसी को आपको सुधारना है, ताकि आप जो है वो अच्छा, आप अपनी गलती को रिपीट नहीं करना है। कहते हैं कि आप गलती करो लेकिन गलती हमेशा नहीं होनी चाहिए, पुरानी गलती आपको दोहराना नहीं है। ऑल राइट, तो बहुत अच्छा लगा ये बात आपसे टिप्स सुनकर। और आपके फ्यूचर गोल्स क्या क्या हैं? जैसे कि मेरा इंटरेस्ट साइंस के टुवर्ड्स ज़्यादा है, एरोस्पेस हुआ उधर ज़्यादा है, तो मैं उधर ही आगे आईआईटी से किसी परस्यू करना चाहूँगा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, वो मुझे सही लगता है। ऑलराइट, तो बहुत अच्छी आपकी जो है वो फ्यूचर गोल्स हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने गोल में सफल हों। और कुछ और भी एक्स्ट्रा टिप्स जो कि आप देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स जो है वो कभी एक टीचर से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के स्विच करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स और कोचिंग ये सभी भी हैं, अवेलेबल हैं। और तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपके अगर टीचर्स अभी आपको अच्छे नहीं लग रहे हों, तो उस केस में उन स्टूडेंट्स को क्या राय देना चाहेंगे आप? टीचर्स पहले तो देखना चाहिए, 10-15 दिन पहले होता है कि पढ़ कर होता है कि स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया, बट चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो मीन्स टीचर्स आपको नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा आप उस पर टाइम स्पेंड करें, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल हो जाती है, 10th के बाद डायरेक्ट सिलेबस फास्ट हो जाता है। जल्दी से भागने से, इधर उधर भागने से नहीं, एक जगह रुक के काम करना, एक जगह रुक के देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स जनरली बैड होते नहीं है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तभी तभी किसी ने रखा होता है, तो वो बढ़िया बता देते हैं। इधर उधर भागने से फिर दिक्कत हो जाता है। ऑल राइट, तो ये थी इनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़। अगर आपकी फिर भी कोई भी कमेंट आती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई आपकी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उसका हर संभव प्रयास देने का कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पर आएँ और अपना कीमती समय हमारे जो है वो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के साथ स्पेंड किया, तो एक बार आप फिर थैंक यू मैं आपको बोलना चाहूँगा। मेरी तरफ से भी आपको थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर ऑन सच एन ऑसम प्लेटफॉर्म। गाइस, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इनके चैनल को भी थोड़ा प्रमोट कर दिया। ऑल राइट, सो थैंक यू एवरीबडी एंड हैव अ गुड डे।